हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि सीएसएस के अंदर सूडो एलिमेंट्स के अंदर बिफोर और आफ्टर का लॉजिक क्या होता है। हम आज बिफोर और आफ्टर के लॉजिक को क्लियर करने वाले हैं। ये सूडो प्रोसेस का एक पार्ट है। बिफोर और आफ्टर बहुत ज्यादा यूज होता है आज के टाइम में। जब भी हम सीएसएस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ये क्या करता है, ये आपके काम को थोड़ा आसान करेगा। देखिए कैसे आसान करेगा, मैं पहले आपको बताता हूं, फिर मैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। मान लीजिए कि आपके पास एक डिव है, आपने एक डिव बनाई और डिव के अंदर आपने यहां पे हेलो लिखा। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर WS लिखा हुआ आ जाए, मगर मैं डिव के अंदर नहीं लिखना चाहता। मैं आपको एक प्रोसेस समझाता हूं कि मैंने एक डिव बनाई, मैंने डिव के अंदर केवल क्या लिखा है, हेलो लिखा है। हेलो यहां पे मैंने डिव के अंदर लिख दिया। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर WS भी लिखूं, मगर डिव के अंदर नहीं ऐड करूं। WS हेलो के बाद में ऐड करूं या WS हेलो के पहले ऐड करूं। मतलब बिफोर में ऐड कर सकता हूं हेलो के, या बाद में मैं इसको क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं, आफ्टर में ऐड कर सकता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट आप बिफोर और आफ्टर का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बिफोर और आफ्टर का यूज करके हम बहुत सारे इफेक्ट्स भी बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि यहां पे एक डिव है जिसके अंदर आपने रीड मोड लिखा है या रीड लिखा है। यहां पे ऐसे एक टूल टिप बनाना है। रीड के नीचे अगर ऐसे आपको एक टूल टिप बनाना है, तो टूल टिप बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इतने से पार्ट के लिए आप अलग से एक डिव लेंगे या कोई भी टैग लेंगे और इतने से पार्ट्स के लिए अलग लेंगे और इसको पोजीशन का यूज करके आप इसके बीच में ले आएंगे। मगर आप आफ्टर और बिफोर का यूज करके आपको कोई एलिमेंट नहीं लेना पड़ेगा। आप केवल एक ही टैग लेंगे और एक टैग के अंदर आप आफ्टर बिफोर का लॉजिक लगा के आप उसके अंदर कोई कंटेंट, कोई डिजाइन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अभी के पार्ट में मैं आफ्टर बिफोर का यूज करके आपको बताऊंगा कि कोई टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं। अगर कोई डिजाइन हमें आफ्टर बिफोर का यूज करके ऐड करना होगा तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए एग्जांपल दिखा देता हूं। देखिए जस्ट एग्जांपल के लिए ये मैंने एक डिजाइन बनाया, इसको टूल टिप टाइप का कॉन्सेप्ट कहते हैं। यहां पे देखिए रेड कलर का नीचे एक टूल टिप आ रहा है। अगर ये रेड कलर का टूल टिप नीचे आ रहा है तो ये कैसे सोचेंगे। देखिए यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक डिव पूरे ग्रीन पोर्शन के लिए और एक डिव जो रेड कलर का टूल टिप आ रहा है उसके लिए बना सकते हैं और पोजीशन के कॉन्सेप्ट से लेके आ सकते हैं। मगर हमें क्या करना है, यहां पे दो एलिमेंट यूज नहीं करने, हमें एक ही एलिमेंट यूज करना है और आफ्टर बिफोर के कॉन्सेप्ट से इसको क्या करना है, डेवलप करना है। तो मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपको बना के दिखाऊंगा, क्लियर कराऊंगा कि कैसे आप बनाएंगे। फिर आप देखिए ये जो एक वेव इफेक्ट है जो आपके सामने नजर आ रहा होगा, ये भी हम आफ्टर बिफोर के लॉजिक से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए आफ्टर बिफोर आपको ऑप्शन देता है कि आप एक अलग से टैग मत बनाओ, मैं खुद एलिमेंट ऐड कर दूंगा, मैं खुद डिजाइन ऐड कर दूंगा। अगर आप टैग बना के करना चाहते हो वो तो हो ही जाएगा, मगर आफ्टर बिफोर के लॉजिक से आपके एलिमेंट्स कम हो जाएंगे और आप आफ्टर बिफोर के लॉजिक से इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे आपके सामने क्लियर हो कि सूडो स्टेट्स के अंदर जो सूडो क्लासेस होती है, सूडो एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर आफ्टर बिफोर का लॉजिक क्या होता है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। मैं देखिए यहां पे एक डिव बना देता हूं। मैंने यहां पे एक डिव बना दी, डेमो 11.html करके मैंने एक फाइल बनाई है। मैं HTML टैग स्टार्ट करता हूं, क्लोज करता हूं। मैंने यहां पे एक बटन टैग ले लिया। बटन टैग में मैंने यहां पे लिखा है रीड मोर। मैंने यहां पे क्या लिखा है, बटन लिया, बटन टैग के अंदर मैंने यहां पे लिख दिया रीड मोर और राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर, आपके सामने रीड मोर लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपका कहना है कि बटन में रीड मोर और इसके आगे WS स्क्रिप्ट टैग, यहां पे WS स्क्रिप्ट टैग लिखा हुआ आना चाहिए मोर के आगे। तो आप चाहते कि मैं यहां पे WS स्क्रिप्ट टैग ना लिखूं, मैं इसको सूडो क्लासेस, सूडो स्टेट्स के थ्रू, सूडो एलिमेंट्स के थ्रू, आफ्टर बिफोर के लॉजिक के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करूं। तो ये WS स्क्रिप्ट टैग आप यहां से हटा दीजिए। मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं। आपको ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना। चलिए मैं पहले डिजाइन कर लेता हूं, एक बार स्टाइल का यूज करके डायरेक्ट टैग को टारगेट करता हूं, थोड़ा डिजाइन कर लेता हूं। मैंने यहां पे क्या किया, पैडिंग दिया 15 पिक्सल और यहां पे 25 पिक्सल, टॉप और बॉटम से 15, लेफ्ट और राइट से क्या होगा अपना 25 पिक्सल। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये कुछ ऐसा आ जाएगा। बैकग्राउंड दे देता हूं मैं यहां पे ग्रीन, आपके सामने बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, देखिएगा। और मैं यहां पे बॉर्डर दे देता हूं नन, बॉर्डर नन से बॉर्डर यहां पे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, जो डिफॉल्ट बॉर्डर इसके अंदर आ रहा है। अब हम यहां पे क्या करते हैं, आफ्टर का यूज करते हैं। पहले आफ्टर समझते हैं फिर बिफोर समझेंगे। बहुत सिंपल है। देखिए आपको इस रीड मोर के आफ्टर में कोई कंटेंट ऐड करना है, वो भी सीएसएस की हेल्प से, आफ्टर के लॉजिक से। आपको क्या करना है, बटन टैग को दोबारा से नीचे लिखना है और यहां पे लिखना है डबल कॉलन। डबल कॉलन से ही डिफाइन होता है। और यहां पे जैसे हम होवर यूज करते हैं, जैसे हम आगे चल के वैसे सूडो एलिमेंट्स में और भी होते हैं, प्लेस होल्डर को भी टारगेट कर सकते हैं आप।
ऐसे ही मैं किसको टारगेट कर रहा हूं, अभी मैं टारगेट कर रहा हूं आफ्टर को। तो आप यहां पे आफ्टर, अब देखिए आफ्टर से क्या समझ में आता है, आफ्टर से समझ में आता है कि रीड मोर के आफ्टर यहां पे कुछ ऐड होने वाला है, कि रीड मोर का जो आफ्टर है यहां पे कुछ ऐड होने वाला है, और बिफोर का मतलब क्या सोचेंगे, रीड मोर के पहले ऐड होने वाला है। तो आफ्टर बिफोर के लॉजिक से हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। देखिए हम यहां जाते हैं और यहां पे जाके कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, बहुत सिंपल है। और मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी देना जरूरी है जब भी आप आफ्टर बिफोर का यूज करेंगे, प्रॉपर्टी है कंटेंट, क्योंकि आफ्टर में कंटेंट देना जरूरी है और बिफोर में भी कंटेंट देना जरूरी है। तो मैंने बोला कि मेरा कंटेंट ऐड हो जाए, वो भी किसके आफ्टर में, बटन के आफ्टर में, ये जो बटन है इसके आफ्टर में एक कंटेंट ऐड हो जाए जिसका नाम हो WS क्यूबटेक। आपको मैंने बोला था कि रीड मोर के बाद क्या चाहिए, WS क्यूबटेक। तो मैंने यहां पे क्या किया, कंटेंट कॉलन WS क्यूबटेक लिख के ये कहा कि मेरा कंटेंट ऐड हो जाए इस बटन के आफ्टर में। अब जाके आंसर देखिए, राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करता हूं, आपके सामने यहां पे WS क्यूबटेक भी आ चुका है। आप WS क्यूबटेक को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं रीड मोर के आफ्टर में। देखिए आ गया ना WS क्यूबटेक। आप इसको अलग से कलर भी कर सकते हैं, जैसे आपका कहना है कि मैं इसको पर्टिकुलर कलर देना चाहता हूं येलो, तो आप WS क्यूबटेक को कलर भी दे सकते हैं येलो। देखिए ऐसे ही मान लीजिए कि मैं अबाउट रीड मोर WS क्यूबटेक, अबाउट वर्ड ऐड करना चाहता हूं रीड मोर के पहले, मतलब बिफोर में, तो सेम कॉन्सेप्ट है, आप बटन यहां पे यूज करिए और यहां पे क्या लिख दीजिए, बिफोर। अब देखिए एक चीज मैं आपको समझाता हूं, यहां पे क्लियर रखिएगा कि आफ्टर बिफोर दो ही हो सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ अभी यूज नहीं करेंगे इसके अंदर। आफ्टर होगा या बिफोर होगा, बिफोर पहले आता है, और यहां पे मैं अबाउट अस क्या कर देता हूं, लिख देता हूं एक बार, अबाउट अस मैं यहां पे क्या कर देता हूं, लिख देता हूं, जैसे मैंने यहां पे अबाउट और यहां पे अस लिख दिया, और मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। अब आप लॉजिक देखिए, जब आप इंस्पेक्ट करेंगे तो इंस्पेक्ट में आपको डेटा क्या होगा, इतना ही दिखेगा रीड मोर, मगर यहां पे आफ्टर बना हुआ आ जाएगा, आफ्टर में यहां पे WS क्यूबटेक दिख जाएगा, और यहां पे बिफोर बना हुआ आ जाएगा, और यहां पे अबाउट अस दिख जाएगा। तो आफ्टर और बिफोर का लॉजिक होगा कि कोई कंटेंट, मान लीजिए मेरी डिव है या मेरा बटन है, उसके आफ्टर में कोई कंटेंट ऐड करना है, नहीं तो आपको यहां पे क्या करना पड़ता, यहां पे आप अगर मान लीजिए तीनों का कलर अलग अलग है, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे अबाउट अस का कलर अलग है, रीड मोर का कलर अलग है, और WS क्यूबटेक का कलर अलग है, तो आप उस केस में क्या करते, आप अबाउट अस के लिए यहां पे मान लीजिए कोई स्पैन नाम के टैग में आप अबाउट अस लिख देते, या मान लीजिए आप यहां पे बी नाम के टैग में WS क्यूबटेक या कुछ और लिख देते, और फिर आप उनको सूडो एलिमेंट से टारगेट करके उसको कलर दे देते। यहां पे आपको बनाना नहीं पड़ा, आपको एलिमेंट नहीं बनाना पड़ा, आपने ऐड कर दिया। आपको लगता है कि WS क्यूबटेक येलो करना है और ये करना है अपने को ब्लू, तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अबाउट अस आपका ब्लू हो जाएगा, रीड मोर जो लिखा हुआ था वो टेक्स्ट हमारा क्या होता है, ब्लैक होता है, और WS क्यूबटेक हमारा क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो आफ्टर ने क्या किया, कंटेंट को रीड मोर के लास्ट में ऐड कर दिया, मतलब बटन के अंदर ही होगा मगर जो आपका कंटेंट है उसके लास्ट में ऐड होगा। और बिफोर ने क्या किया, बिफोर ने इस कंटेंट के पहले ऐड कर दिया। तो दोनों लॉजिक क्लियर है कि आफ्टर और बिफोर क्या करता है, आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने कंटेंट को वहां पे क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल था आफ्टर बिफोर का, जो आपके सामने क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं टूल टिप कैसे बनाएंगे, और टूल टिप बनाने का लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूं। टूल टिप बनाने का लॉजिक क्या है कि हमें यहां पे एक बटन बनाना है, बटन के अंदर मैंने मान लीजिए लिख दिया रीड मोर, चलिए, और रीड मोड लिखा, और मैं चाहता हूं कि यहां पे एक छोटा सा टूल टिप बना दूं, इसका कलर अलग होगा और ये शेप भी ऐसा होगा। अब देखिए ये भी एक नया प्रोसेस है कि हम इस शेप में कैसे बनाएंगे। तो इस शेप में बनाने के लिए आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं, यहां पे पोजीशन का यूज होगा, रिलेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म रोटेट का यूज करेंगे। इन सारे लॉजिक्स को यूज करके इसको हम क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, टूल टिप को बनाने वाले हैं, और टूल टिप के कॉन्सेप्ट को यहां पे हम क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल है, जैसे मैं क्या करता हूं आपके सामने, आफ्टर बिफोर तो मैंने बता दिया कि आफ्टर बिफोर ऐसे बनता है। मैं एक और यहां पे क्या करता हूं, पेज बना देता हूं डेमो। मैंने यहां पे क्या किया, 12.html करके एक फाइल बना दी। मैंने HTML टैग स्टार्ट किया, यहां पे एक बटन टैग लिया आपके सामने, और बटन के अंदर मैंने लिखा रीड मोर, रीड मोर लिख दिया मैंने। चलिए राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करते हैं। अब मैं इसको स्टाइल देके क्या कर देता हूं, डिजाइन कर देता हूं। मैंने यहां पे स्टाइल दिया और बटन टैग को टारगेट करके मैं इसको क्या कर रहा हूं, डिजाइन कर रहा हूं। देखिए बटन टैग को मैंने डायरेक्ट टारगेट किया और इसको डिजाइन करना स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने यहां पे क्या किया, पैडिंग लिखा और 10 पिक्सल और 25 पिक्सल, तो टॉप और बॉटम से 10, लेफ्ट और राइट से 25। बैकग्राउंड मैंने यहां पे दे दिया रेड, कलर दे दिया मैंने यहां पे व्हाइट, देखिए व्हाइट दे दिया, और मैं यहां पे क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। और बॉर्डर दे दिया मैंने यहां पे नन, बॉर्डर नन देने का मतलब मुझे इसमें बॉर्डर नहीं चाहिए, और बॉर्डर नन यहां पे आ चुका है।
तो क्लियर लॉजिक है कि मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया जिसमें मैंने पैडिंग दी है, बैकग्राउंड दिया है, बॉर्डर नन और कलर वाइट दिया है। अब टूल टिप कौन से शेप में बनेगा, इसके जस्ट नीचे टूल टिप बनाना है। देखिए क्लियर लॉजिक है कि इसके नीचे टूल टिप बनाना है, तो क्या आप करेंगे, कंटेंट तो क्या करता है, टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन देता है। अभी हमें क्या करना है, डिजाइन ऐड करना है आफ्टर बिफोर का यूज करके। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल ले रखा है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, कुछ इस टाइप से अपने को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। आपको क्या करना है, यहां पे बटन लेना है, बटन के आफ्टर दीजिए और आफ्टर में कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी जरूर है देना। देखिए जब भी आप आफ्टर देंगे तो कंटेंट तो देना ही देना है, इसको छोड़ना ही नहीं है। कंटेंट में डबल कोटेशन ब्लैंक छोड़ दीजिए। कंटेंट में डबल कोटेशन ब्लैंक छोड़ने का मतलब हमें कंटेंट में कुछ नहीं चाहिए, हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, विड्थ दूंगा। एक बार मैंने यहां पे क्या किया, विड्थ दिया। एक बार ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पे विड्थ दिया है 20 पिक्सल और मैंने यहां पे हाइट दिया है 20 पिक्सल। मगर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये विड्थ और हाइट का क्या काम होगा। और यहां पे मैंने बैकग्राउंड दे दिया, मान लीजिए ब्लू। आपके सामने बैकग्राउंड क्या आ गया, ब्लू आ गया। मगर हमें जो ये पार्ट है, ये आफ्टर जो होगा, ये किसके रिस्पेक्ट में काम करना चाहिए, बटन के रिस्पेक्ट में। आफ्टर कोई डेटा लेके नहीं आएगा, आफ्टर के अंदर कोई डेटा नहीं आने वाला। आफ्टर का काम है वो छोटा सा टूल टिप बनाने का काम। तो आफ्टर को अगर उसके रिस्पेक्ट में काम कराना है, जो ये मेरा आफ्टर है, आफ्टर को किसके रिस्पेक्ट में कराना है, अपने बटन के रिस्पेक्ट में काम कराना है। तो हमारा बटन जो है वो ये बना हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में अपने को ये लेके आना है। तो आपके बटन को आपको पोजीशन देनी पड़ेगी रिलेटिव, क्योंकि हम पोजीशन के कॉन्सेप्ट से ही बीच में क्या करेंगे, लेके आएंगे। बटन को देना पड़ेगा रिलेटिव, और जो आपका टूल टिप बनाया है, जिसको हमने आफ्टर के कॉन्सेप्ट से यूज किया, उसको पोजीशन देना पड़ेगा एब्सोल्यूट। तो पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट के कॉन्सेप्ट से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये क्लियर लॉजिक है कि आपको इसको रिलेटिव देना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट इसका क्या है, बटन है, और जो इसका चाइल्ड है वो कौन सा है, जो हमने टूल टिप बनाया आफ्टर का यूज करके। तो आपको इसको रिलेटिव देना ही पड़ेगा। अगर आप रिलेटिव नहीं देंगे तो ये अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में काम नहीं करेगा। और देखिए मैं, और इसको पोजीशन एब्सोल्यूट, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देना पड़ेगा। राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करता हूं, देखिए ये टूल टिप यहां पे बना हुआ आ गया। मतलब टूल टिप तो नहीं है, एक डिजाइन बना हुआ आ गया। टूल टिप मैं बना के दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब एब्सोल्यूट देने के बाद ये जो मेरा एब्सोल्यूट है, ये किसके रिस्पेक्ट में काम करेगा, बटन के। अगर मैं इसको बोलूंगा कि अपने आप को टॉप से क्या करे, 100% खिसका दे, तो जितनी बटन की हाइट होगी उतना खिसक जाएगा, देखिए। और मैं अगर इसको बोलूंगा कि ये अपने आप को लेफ्ट से 30% खिसका दे, तो ये अपने आप को क्या करेगा, लेफ्ट से 30% खिसका देगा, यहां पे आ जाएगा। 30% सही नहीं है, मैं 40% इसको क्या कर देता हूं, खिसका देता हूं, देखिए यहां आ गया। अब क्लियर लॉजिक है कि ऐसा टूल टिप नहीं चाहिए था। टूल टिप पे हमारा ऐसा शेप था, मतलब शेप ऐसा था कि जिसमें हाफ हिस्सा ही अपने को नजर आ रहा था। ये तो पूरा एक स्क्वायर में हिस्सा आपको क्या हो रहा है, नजर आ रहा है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे। अब देखिए आफ्टर के बेनिफिट से क्या हुआ, अगर मैं आफ्टर नहीं बताता हूं तो आप यहां पे एक डिव बना के उसको एब्सोल्यूट देके और बटन को रिलेटिव देके बनाते। मगर हमने यहां पे कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, हमने यहां पे जो बटन बनाया, बटन को रिलेटिव दे दिया, और जो आफ्टर बनाया उसको एब्सोल्यूट दे दिया, और आफ्टर का कंटेंट खाली कर दिया, क्योंकि आफ्टर के कंटेंट में कुछ चाहिए नहीं। अपने को कंटेंट ऐड ही नहीं करना, अपने को तो डिजाइन बनाना है, ये कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इस कॉन्सेप्ट पे हमने इसको क्या कर दिया, बना दिया। अब आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है सीएसएस की, ट्रांसफॉर्म रोटेट। मैं यहां पे जाके क्या यूज करता हूं, ट्रांसफॉर्म रोटेट। और रोटेट मैंने यहां पे कर दिया, मान लीजिए 45 डिग्री रोटेट करता हूं, कुछ नहीं हुआ। मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूं कि ये कितनी डिग्री पे अपने आप को क्या करेगा, लेके आएगा। देखिए नहीं, 45 डिग्री पे सेट हो गया। देखिए वो मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, 45 डिग्री पे आपकी डिव क्या हो गई, ऐसे रोटेट होकर दिख गई। और आपने जो टॉप से 100% दिया, इसको माइनस करते रहिए, आप वहां पे चले जाइए जहां पे अपने को पहुंचना है। ये लीजिए मैं यहां पे क्या हो गया, पहुंच गया। मैंने टॉप से कितना करना है, टॉप से करना है यहां पे 70%, जिससे वो यहां पे आ जाए। रोटेट से क्या हुआ, मैंने डिव को मोड़ दिया, मतलब डिव को एक तरह से उस एंगल पे रोटेट कर दिया जो चाहिए। मगर अभी भी एक लॉजिक है, अभी भी एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो ब्लू का ऊपर का हिस्सा है, अगर आप देखेंगे ये जो हमने बनाया है, बनाते समय हमने ये इंप्लीमेंट किया है कि हमने यहां पे बना दिया, और अभी हमारा जो ये ब्लू कलर का हिस्सा ऊपर की साइड आ रहा है, ये नहीं चाहिए अपने को। अगर ये नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहां पे आप एक काम करिए, आपके पास प्रॉपर्टी होती है जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स क्या करता है, जब दो पोजीशन आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो कौन सी पोजीशन को ऊपर की साइड रखना है और कौन सी पोजीशन को पीछे रखना है।
अभी हमें क्या करना है, ऊपर नहीं रखना, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, इस ब्लू वाले पार्ट को इस रेड के पीछे छुपाना है। तो जेड इंडेक्स आपको माइनस में देना पड़ेगा। डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, आप -1 -2 कुछ भी दीजिए, जैसे मैंने -1 दिया, ये रेड कलर के पीछे चला जाएगा। और यही लॉजिक था, यही अपने को बनाना था टूल टिप। और टूल टिप के कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया, पहले आफ्टर का यूज किया, आफ्टर का यूज करके डिजाइन को बनाया और जेड इंडेक्स माइनस में देख के ब्लू वाले पार्ट को अपने रेड वाली डिप के पीछे भेज दिया। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का काम होता है, दो पोजीशन अगर आपस में ओवरलैप कर रहे हो तो कौन सी पोजीशन को ऊपर की साइड दिखाना है। अगर आप प्लस में वैल्यू देते तो ऊपर की साइड आता है, नेगेटिव वैल्यू देते तो पीछे की साइड जाता है। तो मैंने यहां पे जेड इंडेक्स क्या किया, -1 देके इसको पीछे कर दिया। तो क्लियर लॉजिक है। ये भी किससे बनाया मैंने, आफ्टर के कॉन्सेप्ट से बनाया। जैसे मान लीजिए आपको ऊपर चाहिए तो ये काम आप बिफोर में कर लीजिए, जैसे मैं यहां पे बिफोर ऐड कर देता हूं जैसे। और जो मैंने टॉप से यहां पे क्या किया है, दिया है 70%, इसको टॉप से मैं माइनस में 30 कर देता हूं। तो ये माइनस में 30% क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं, देखिए ये देखिए आपके पास आंसर आ गया। एक काम और करिए, जो बटन है, बटन को आप मार्जिन ऑटो दे दीजिए, ये सेंटर में आ जाएगा। और डिस्प्ले टेबल देके, सॉरी डिस्प्ले टेबल देके मार्जिन ऑटो, ये क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। ये आपका बटन सेंटर में आ गया। और साथ में मैं यहां पे क्या करता हूं, 30 पिक्सल देता हूं, जिससे वो ऊपर और नीचे से क्या करेगा, गैप ले लेगा। सॉरी, यहां पे अपने को 30 पिक्सल देना है ऑटो वाले में। और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ये नीचे की साइड गैप लेके आ जाएगा। तो आप नोटिस करिए, ऊपर और नीचे दो आपने क्या किया, एक टूल टिप बना दिए, मगर आपने कोई एलिमेंट यूज नहीं किया, आपने आफ्टर बिफोर का यूज करके टूल टिप को जनरेट कर दिया। तो यहां पे लॉजिक समझने वाली बात है कि आफ्टर बिफोर क्यों पावरफुल है। आफ्टर बिफोर इसलिए पावरफुल है कि आपको एक अलग से एलिमेंट ऐड करने के लिए नहीं बोलता कि आप एक अलग से एलिमेंट ऐड करो और फिर आप अपना काम करो। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आप बस कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी ऐड करके जो भी करना चाहते हो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी के पार्ट में मैंने आपको बताया कि आप आफ्टर बिफोर का यूज करके टूल टिप कैसे बनाते हैं, आफ्टर बिफोर क्या होता है, आफ्टर बिफोर किस कॉन्सेप्ट में काम करता है। ये सूडो एलिमेंट्स का एक पार्ट है कि कोई भी एलिमेंट के अंदर अगर कोई कंटेंट लास्ट या पहले में ऐड करना है तो आप आफ्टर बिफोर का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट को आप यहां पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए ये पार्ट में यहीं पे कंप्लीट करता हूं। आने वाले पार्ट्स में मैं आपको ये जो रिबल इफेक्ट है, ये जो वेव इफेक्ट है, ये बना के दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे बनाएंगे आफ्टर बिफोर का यूज करके। थैंक यू सो मच गाइस।